कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। महत्वपूर्ण होते हुए भी यह मापदंड विकास मापने का एक अपर्याप्त और दोषपूर्ण मापदंड है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य स्तर को आधार बनाती है। इस प्रकार यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए विकास के मापक हैं प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय आयु संभाव्यता, 15+ वर्षों की जनसंख्या में साक्षरता दर, 3 स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात। ये 3 स्तर हैं: प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का एक अच्छा एवं सरल मापदंड है। औसत आय ज्ञात करने की विधि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय प्राप्त हो जाती है। तुलना की दृष्टि से औसत का प्रयोग प्रायः किया जाता है। यह एक अच्छा मापदंड है, किंतु इससे वितरण की असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरण माना आय और व्यय 2 देश हैं और प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। निम्नांकित तालिका को देखने पर यह स्पष्ट होता है। देश ए में एक नागरिक की आय 9500 यानी 9500 है। देश बे में 500 है। दूसरे व्यक्ति की देश ए में 10,500, देश बे में 500। तीसरे व्यक्ति की 9,800 देश ए में, देश बे में 500। चौथे व्यक्ति की 10,000 देश ए में, देश बे में 500। पाँचवें व्यक्ति की 10,200 देश ए में और देश बे में पाँचवें व्यक्ति की 48,000 है। अब औसत निकालने पर दोनों का जो योग है 50,000 आता है। 5 से डिवाइड करने पर 10,000 इसका औसत आ रहा है दोनों का। यद्यपि दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय समान है अर्थात 10,000 है, तथापि दोनों देश समान रूप से विकसित नहीं कहे जा सकते। अधिकांश लोग देश ए में रहना अधिक पसंद करेंगे क्योंकि इस देश में आय के वितरण में समानताएं पाई जाती हैं। उपयुक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि देश ए में न बहुत अमीर लोग हैं और न ही बहुत गरीब, किंतु देश बे में 5 में से 4 अर्थात 80% लोग बहुत गरीब हैं और 5 में से केवल 1 अर्थात 20% लोग बहुत अमीर हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब 50 वर्षों पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाता है: परंपरागत स्रोत, मानव संसाधन, पशु संसाधन, कोयला, विद्युत, ताप एवं जल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत स्रोत: पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आज से 50 वर्षों बाद संभवतः ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर भारी संकट होगा। पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बहुत अधिक होगी और देश के लिए उनकी आपूर्ति कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अपने प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूर्ति न कर पाने के साथ साथ विश्व में भी इनका भंडार कम होता जाएगा और मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण इनका अधिक आयात भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को बढ़ाएगा। अतः नए ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा व सौर ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी।